हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम आप लोगों के लिए कराए हैं प्रैक्टिस सेट 4 फिजिक्स का है 3 में आप लोगों को ला चुका हूं। अब आज हम फोर्थ प्रैक्टिस लेकर आए हैं जो बहुत ही आप लोगों को यूज़फुल होगा यूपीएससी नेट में। 6 जून को आपका पेपर, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ले आए। इसलिए मैंने इस बार आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाले सवाल ले आए जो लगभग पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गंवाए। माई सेल्फ राज यादव, वेलकम टू नर्सिंग ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस मोमेंटम इज। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। क्या होता है? P इक्वल टू एम वी। देखिए, मैं हैंड मेरे पास पेन नहीं, इसलिए राइटिंग तो ही गड़बड़, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मोमेंटम पूछा है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास क्या दिया है? 5 kg, वेलोसिटी क्या दिया है? 4 kg। 5 4 जा 20, ये 20 आ गया। ठीक, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंटेंट बढ़िया मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। और बिना टाइम वेस्ट करें हम आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आप वीडियो स्किप कर कर मत जाइएगा। ये जो क्वेश्चन अगर आप ये नहीं कर कर जाएंगे तो 6 जून को जब आएंगे पेपर देखे तो बहुत पछताएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, पढ़ कर जाइएगा। भले ही वीडियो कम अच्छी, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 6 kg एक्सलेशन। एक्सलेशन पूछा है, इसमें फोर्स दिया है, मास दिया है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो न्यूटन सेकंड लॉ से आया है, एफ इक्वल टू एम में। एफ इक्वल टू एम में। एफ इक्वल टू एम में यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। एफ की वैल्यू कितना है? 30। एम की वैल्यू कितनी है? 6। और ए की वैल्यू पूछा है तो 6 से ये कटेगा 5 टाइम में। ए की वैल्यू 5 आई है। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू। तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें क्या दिया है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट स्टार्ट किया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई। शुरुआती, जब कोई शुरुआती रेस्ट मतलब कि एकदम जिसमें रेस्ट से शुरुआत से चलता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। यू इक्वल टू 0 इसमें दिया है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। यू इक्वल टू इसमें 0 दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया है। बहुत बढ़िया। टाइम कितना दिया है? टाइम बराबर 4 दिया है। बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसमें एक्सेलरेशन पूछा। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुट करिए, हम आपको यहाँ पुट कर अच्छा चलिए यहीं दिखाते हैं। v की वैल्यू कितना है? 20। u की वैल्यू कितना है? u की वैल्यू 0 है, माइनस 0 अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी है? 4। 0 मतलब कुछ नहीं, 4 से काटेंगे 5 टाइम जाएगा। चलिए ठीक है, इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 5 आया है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन 15 सेकंड। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यही फार्मूला लगता है जो आप क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी 10 दी है और टाइम टाइम दिया है 15। वेलोसिटी 10, टाइम 15। तो आप यही फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी 10 है, टाइम कितना है? 15। ये कितना हो गया? 15 दाहियम 150। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, बहुत बढ़िया। आते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर, और इसको भी ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर यहीं चला है। ठीक है, फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी मूव्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी विल बी। फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो चलिए ए इक्वल टू क्या, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है। ए इक्वल टू होता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो ए कितना दिया है? 2। और टाइम यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ, तो टाइम इसको 10 से गुणा कर देंगे। 10 दूनी 20, 20 आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए, और पल पल की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। और हम आगे भी केमिस्ट्री की और नर्सिंग एप्टीट्यूड बायोलॉजी की सारी लेक्चर लेकर आएंगे जो 6 जून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जो बैच खरीद लेते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट कराते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं देते हैं। हम आपको केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से फिर से क्वेश्चन टू क्वेश्चन वही देंगे। मैंने बहुत एनालिसिस किया है, मैंने 2-3 सालों का मतलब बच्चों से पूछ पूछ के क्या क्या क्वेश्चन आए ना, तो मैंने बहुत ही एनालिसिस किया, बहुत मेहनत लगी, इसलिए छाट छाट के हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन उसी तरह के लेकर आए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन है। अ मास ऑफ 3 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मैंने 2 लेक्चर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पी माने पोटेंशियल एनर्जी, पी इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिएगा। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 3 है। जी की वैल्यू ये देखो 10 दिया है, इंटू 10। एच की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है, इंटू 10। क्या आएगा, 10 250 जो है 300, ये 300 आया। ठीक, ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg मूव्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। हाफ एम कितना है, 4 है, और वेलोसिटी 5 दिया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, 25 दूना 50। आपका 50 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ बॉडी बिकम्स डबल इज काइनेटिक एनर्जी। देखिए चलिए हम बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला मैंने बताया है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ क्या बोला है, स्पीड डबल हो गई, मतलब वी डबल हो गई, लेकिन स्क्वायर लगा तो यहाँ 4 टाइम हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ मशीन डज 400 जूल वर्क इन 12 सेकेंड। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वाट अपॉन टाइम। वाट अपॉन टाइम से क्या होता है, वाट अपॉन टाइम में इसकी वैल्यू रख दीजिए 600 अपॉन 12। इसको काटेंगे तो आपका 50 आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मोटर ऑफ पावर 500 वाट वर्क फॉर 20 सेकेंड। एनर्जी यूज। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है, मैंने बताया, पावर इंटू टाइम। और पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, चाहे ई लिखो चाहे डब्ल्यू लिखो। ठीक, तो पी टी होता है फॉर्मूला। पी की वैल्यू कितनी, 500 गुड़े 20 कितना होगा, 1 2 3 जीरो अलग रहेंगे, 5 दूनी 10 मतलब 4 जीरो, 10 मतलब 4 जीरो, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 प्रेशर एक्सटेंडेड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रखिए, फोर्स अपॉन एरिया 200 अपॉन एरिया 4। इसको काटेंगे 50 टाइम जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं हम आपको फेस से पढ़ाएं तो आप कमेंट हमें कर दीजिएगा, हम फेस से पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग किया है तो मैं फेस नहीं दिखाना चाहता। लेकिन अगर आपको लगता है मैं फेस भी दिखाऊं, अच्छे से आपको पढ़ाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग मास 2 kg एंड वॉल्यूम इतना। तो इसका डेंसिटी पूछा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो मास की वैल्यू रख दीजिए। मास की वैल्यू 2 है, वॉल्यूम की वैल्यू है 0.5। 0.5 जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, जब इससे ये कटेगा तो 4 टाइम में कट जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 2, इस डेंसिटी विल बी। जब रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो इसकी डेंसिटी होता है, देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000। तो यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, 2 इंटू 1000 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कॉलम्स डिपेंड ऑन। हाँ, ये वाला बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप लोगों को बहुत बार मैंने एनालिसिस करा, तो बच्चे ये वाला सवाल जरूर बताते कि ये आला आया, तो इसलिए ये वाला आप रट कर जाए। क्वेश्चन 14, ये आप लोगों को बाई हार्ट याद कर जाना है। क्या लिखा है, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कॉलम्स डिपेंड ऑन। जो किसी लिक्विड के बॉटम पे प्रेशर लगता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो केवल एक ही चीज़ पर, डेंसिटी एंड हाइट पर डिपेंड कर, 2 चीज़ पर, डेंसिटी एंड हाइट पर डिपेंड करता है। 15 क्वेश्चन है। अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज पिस्टन एरिया इन रेशियो 1:10। इफ इनपुट फोर्स इज 100 न्यूटन, आउटपुट फोर्स इज। ठीक है, जब 1:10 दिया है और 1 को इन्होंने क्या माना है, 100, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से। तो 10 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा।
यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 2 kg वाटर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और स्मॉल सी की वैल्यू दी है 4200 जूल पर केजी। ठीक है, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। हीट रिक्वायर्ड का फार्मूला होता है मास कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 10, स्मॉल सी की वैल्यू 42। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कितना आया चलिए बताते हैं। 42 दूना 84, यहाँ 84 लिख दीजिए और 1 0 2 0 3 0 लगा दीजिए, 1 0 2 0 3 0, तो 84,000 आपका सही है। देखते हैं ऑप्शन कौन सी ऑप्शन है, 84,000। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके बता दें, मोटिवेशन हाई हो जाएगा मेरा। तो 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर क्या? ये तो सबको पता, 80 से 40 हो गया तो 40 का चेंज आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह के कई कई सवाल आ जाते हैं आपके पेपर में, तो इसलिए बढ़िया से दिमाग खोल कर करिएगा। इस बार KGMU का सपना टूटने ना पाए सभी लोगों का। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मिल जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, हीट की वैल्यू क्या होती है? अभी वही ऊपर वाला देखो, एक सवाल था वही, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर 19 क्वेश्चन है। लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू, इस लेटेंट हीट जो होती है वो हीट रिक्वायर्ड को क्या होती है? तो चेंज स्टेट करती है, लेटेंट हीट स्टेट को चेंज कर देती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 क्वेश्चन दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल प्रेशर का क्या होता है? तो ये तो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस में कोई बात ही कहने की नहीं, इससे ऑप्शन सही है। अब 21 क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? लगभग 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर नहीं, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 340 है, उसमें पूछा है रूम टेम्परेचर पे, वो ऐसे ही वैक्यूम के बता दिया है। ये रूम टेम्परेचर 340 भी होता है, 300 भी ऐसे होता है। इसमें ऑप्शन सी लिया है, चलो ऑप्शन सी पर लगा देते हैं। वैसे साउंड की स्पीड 300 लगभग होती है, लेकिन उसमें कुछ दिया है रूम टेम्परेचर पर नियरली, ठीक रूम टेम्परेचर पर 340 ही होती है। 22 क्वेश्चन है। अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी इतना वेवलेंथ इतना स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड पूछे ना, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस मीटर में होती है, डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, ये देखो ये डिस्टेंस ही समझिए इसको, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ये आप लोगों को शायद पता हो। तो 1/t का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रख दी यहाँ पर 200। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूना 34, 1.10 हट गया, 1 0 बचा, 340, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक। 23 क्वेश्चन बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी, तो टाइम पीरियड पूछा। अभी मैंने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बताया था, टी इक्वल टू 1/f, यहीं पर इसको वैल्यू रख दीजिए, 1/f की वैल्यू 1/50 है। ठीक, तो इसको 1/50 की वैल्यू क्या होगी? 0.02, आप डिवाइड करेंगे यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इको इज हियर व्हेन टाइम लैप्स इज एट लीस्ट, इको कब सुनाई देता है? जब टाइम लैप्स उनके बीच में 0.1 सेकेंड का होता है, 0.1 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक वेव्स है फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो अल्ट्रा वेव है फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 20,000, 20,000 से कम होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एट 20 वोल्ट, तो करंट पूछा, करंट इक्वल टू होता है वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, वोल्ट कितना दिया है 20 अपॉन रेजिस्टेंस 10। ठीक, काटेंगे इसको, 2 बार में कट जाएगा, 2 एम्पियर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, हाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 10 सेकेंड इज, चार्ज कितना होगा जब 5 एम्पियर करंट 10 सेकेंड तक फ्लो होता है? तो Q इक्वल टू IT होता है, तो Q इक्वल टू IT, I और T को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q आ जाएगा। I कितना दिया है 5 और T 10, 5 10 से मतलब 5 10, 5 को 10 बार गुणा करेंगे तो 50 आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कभी कभी जबान लड़बड़ा जाती है यार, क्या करें, अभी हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा रहे हैं तो
क्या करें, आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, देखो नहीं चल रहा मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वें क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ अ डिवाइस ड्राइंग 2 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। मतलब पावर पूछा, पावर इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है वी आई, क्या होता है वी आई, वी ये है आई ये है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 दूना 44 और जीरो, तो मतलब ऑप्शन सी 44 और 1 जीरो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस इफ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कब, रेजिस्टेंस ऑफ वायर तब इंक्रीज होगा जब एरिया कम होगी, एरिया कम होगी, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यही दो हैं, इसमें एरिया इंक्रीज बोला है लेकिन एरिया डिक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। लेंथ डिक्रीज, ये भी, लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या दिया है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है। यूनिट तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी होती है तो उसका जूल होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 31, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 100 वाट बल्ब इन 10 आवर्स। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू, ये एनर्जी मतलब वाट, वाट पावर इनटू टाइम होता है। टाइम 10 आवर्स दिया, मतलब 10 अब मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, और अगर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से, लेकिन अगर इसमें आपको किलोवाट आवर में देना तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। देखो, एनर्जी की डब्लू से लिखते हैं, और वाट होता है वाट 1000, और हावर, और किलोवाट आवर में निकलना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, एक वैल्यू आएगी 1 किलोवाट हावर, आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आपका बी ऑप्शन सही है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/d। ठीक, तो 1/4 की वैल्यू क्या होगी, ऊपर हम 100 कर देते हैं, नीचे भी डबल जीरो करेंगे, तो इसको इसको काटेंगे तो 25 आएगा, और नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 0.25 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 33वां सवाल है, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। जो कॉनकेव लेंस से इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, हाँ प्लेन मिरर की बातें हम आप लोगों को बता दें, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा वन होती है, मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रहेगी उतनी बड़ी ही इमेज रहेगी, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रहेगी उतनी ही दूर पर इमेज बनेगी, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्निफिकेशन 1 होगा। 35 क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये सबको पता है 3 × 10⁸ ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन, एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ फोटोन केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, हाँ प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट जूल इंटू सेकेंड होती है। अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। ये सब याद करने की चीज़ें याद कर लीजिए। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन टाइम इन विच क्या होता है, हाफ एटम डिके, जिसमें आधा एटम डिके हो जाए उसे हाफ लाइफ कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एसआई यूनिट होती है। ये ऑप्शन सी जो आप लोगों को पढ़ते, मैं तो इसको बेस्क्यूरेल पढ़ते हैं, यही आप लोगों भी पढ़िए, जो आपको समझना है वही पढ़िए। 41 क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजन इज यूज्ड इन, न्यूक्लियर फिजन किस में यूज होता है। न्यूक्लियर फिजन हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। ऑप्शन बी। सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूजन, हाँ सन में फ्यूजन होता है और फ्यूजन न्यूक्लियर एनर्जी में होता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड वर्क करता है, तो एसी पे करता है, डीसी पे करते हैं, दोनों पे करता है, किसी पे नहीं करता है। तो आप लोगों को हम बता दें, जो एसी होती है वो हमारी लाइट घर पे होती है, और जो डीसी बैटरी वाटरी में होती है। तो ट्रांसफार्मर देखो नहीं बाहर लगे रहते, उसमें एसी वाले करंट आते हैं जो घर में आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44 क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप मतलब छोटे को बड़ा कर देता है, तो इसमें इंक्रीज वोल्टेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
45 क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स के एसआई यूनिट टेस्ला। टेस्ला, बहुत बच्चे इसको तस्ला भी कहते हैं। आप जो एसआई मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हम मैग्नेटिक फील्ड बता दिए हैं टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर, केवल वेबर। सॉरी हमने मैग्नेटिक फील्ड की बताया था टेस्ला, उसको तस्ला भी बहुत लोग कहते हैं। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर, हाँ तो ये किसके लिए यूज होता है? ये केवल मोटर के लिए यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये याद करने वाली चीज़ है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज फॉर, ये जनरेटर के लिए होता है। याद करने वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा। डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये केवल मोटर ही कर सकता है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही तो करता है। कोई मोटर घर में किसी में लगा है, तो जैसे नल में मोटर पड़ा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देंगे तब वो पानी निकाल कर देगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी करेगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49 क्वेश्चन है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो दोबारा यूज हो जाए। कोल कभी नहीं होगा, पेट्रोल तो दोबारा यूज हो जाए तो इतना महंगा ही ना हो। वाइंड एनर्जी केवल एनर्जी ही दोबारा यूज हो सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेचुरल गैस नहीं होगी। न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिडर्ड हाई एनर्जी सोर्स बिकॉज, ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। वैसे भी इसका आप लिखा ही है आंसर, लेकिन तब भी आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, ठीक। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे हो, लाइक कमेंट शेयर दबा कर करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो इसमें लाइक भर भर, डिसलाइक मतलब डिसलाइक भर भर के करिएगा। एक डिसलाइक नहीं, 100 डिसलाइक करिएगा। अगर अच्छी लगे तो केवल एक लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।